और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ना सिर्फ वादा है बल्कि एक ऐसा वादा है जो लगातार 9 साल से हम पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली इकलौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और उसके बावजूद 22 लाख परिवारों का बिजली का बिल ज़ीरो आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको हमारे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते। साल दर साल, हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हित में कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास कर देते हैं उस काम को रोकने का। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब बिजली की सब्सिडी आने का समय आया था तो कितनी कोशिश हुई थी हमारे विरोधियों द्वारा उस सब्सिडी को रोकने की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब हमें ये घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद ज़ीरो बिजली बिल समाप्त हो जाएंगे। इस साल भी पिछले 1 महीने से लगातार इन लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया कि आने वाले वर्ष 2024-25 में दिल्ली वालों का ज़ीरो बिजली का बिल ना आए और किसी तरह से केजरीवाल सरकार की सब्सिडी रुक जाए। इन्होंने अफसरों को बुलाया, अफसरों को धमकाया, पूरी कोशिश कर ली कि दिल्ली वालों के ज़ीरो बिजली के बिल रुक जाए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक बार दिल्ली के लोगों को वादा कर दिया तो फिर उन्हें जो भी करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिससे लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को अपना वादा पूरा करके रहते। और आज मुझे सभी दिल्ली वालों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी। उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली वालों का बिजली का बिल ज़ीरो आता रहेगा और अब ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है। धन्यवाद। लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या अड़चन इसमें आ रही थी? पिछली बार आपने बताया था बाकायदा कि लेटर लिखे गए थे और उन्हें रोकने के लिए बाकायदा आपके पास भी नोट आया था, तो इस बार भी क्या इस तरह कोई नोट आया? क्या कोई इसकी टाइम? देखिए, अगर आप पिछले साल भर में देखिए तो अब इन लोगों ने एक तरीका अपना लिया है काम को रोकने का। अब ये खुद खुलकर कुछ नहीं करते हैं, ये अब अफसरों को धमकाते हैं, अफसरों को बुलाते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, केजरीवाल सरकार की काम में मदद करी, इनकी पॉलिसी पास करवाई, लागू करवाई, तो तुम पे विजिलेंस इंक्वायरी कर देंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम पर CBI ED के केस करवा देंगे। तो अब इनका काम करने का तरीका हमारे विरोधियों का, इन लोगों का चेंज हो गया है। पहले ये हम पे खुल के वार करते थे, अब ये खुल के वार नहीं करते हैं, ये अफसरों के माध्यम से काम को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, जो दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं वो उस वादे को पूरा करके दिखाते हैं। लोगों को इसका लाभ मिलेगा? क्या उनकी संख्या बढ़ी है और इसके ऊपर सब्सिडी के ऊपर सरकार के ऊपर कितना लगेगा? देखिए, सरकार के ऊपर तकरीबन 3,500 करोड़ का सालाना वहन होता है। जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो कंजम्पशन बेस्ड डिपेंड करता है। अप टू 200 यूनिट्स बिजली बिल्कुल फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट में आपको 50% की सब्सिडी मिलती है।
जो किसान होते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, लॉयर्स चेम्बर्स में मिलती है, 1984 के दंगा पीड़ितों को मिलती है। तो जो उनका एक्चुअल कंजम्पशन है उसके आधार पर मिलती है। तो वो डिपेंड करेगा जो एक्चुअल फिगर होगा कि लोगों का कंजम्पशन कितना होगा। ईडी वाले मामले में भी लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है। आतिशी क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि डिले किया जा रहा है प्रक्रिया को। और ये भी कहा है कि आप उनके बदनाम करने के लिए जो एक आरोपी को सब्सिडी भी दिया था उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हम उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। वो खुद पहले कोर्ट जाते हैं। केजरीवाल जी को बार बार समन भेजने के बाद पहले तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब नहीं देते। उसके बाद वो खुद कोर्ट जाते हैं कि ये समन लीगल है कि नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई अगर आप खुद कोर्ट गए हो तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करो ना। ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ऐसा मानती है कि जी अब तो हम कोर्ट का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, हम तो कोर्ट के भी ऊपर हैं। भाई खुद कोर्ट गए, अब कोर्ट का सम्मान करो, उनके फैसले का इंतज़ार करो। थैंक यू। तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास पे बैठक आयोजित की गई थी। आपातकाल में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद मंत्री आतिशी संबोधन दे रही थी। बैठक खत्म हो गई है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और बड़ा फैसला इस दौरान कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी, मंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, ये भी कहना है मंत्री आतिशी का। 2024-25 में भी बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। ये महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया है। दिल्ली में बिजली का जो बिल है वो 0 ही आएगा। ये कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पे ये बैठक हुई है और जितनी लंबी ये बैठक चली है उसमें ये समझ में आ रहा है कि बिजली के बिलों को लेकर, बिजली सब्सिडी को लेकर ही इस दौरान चर्चा की गई है। और जो बड़ा फैसला इस दौरान लिया गया है वो यही लिया गया है कि बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। इस फैसले की जानकारी खुद मंत्री आतिशी ने दी है। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में सभी तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। कैबिनेट की ये बैठक आपात स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में बुलाई गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसके पहले आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता में किसी प्रकार का फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जा सकता है, न लागू हो सकता है। इसीलिए इमरजेंसी में इस बैठक को बुलाया गया था और इस बैठक को बुलाकर 2024-25 यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंत्री आतिशी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस के सामने इस बात को रखा है कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, सीएम आवास पे बैठक हुई है और इस दौरान जो चर्चा की गई है वो बिजली सब्सिडी को लेकर की गई है। बड़ा फैसला इसमें यह लिया गया है कि बिजली की सब्सिडी अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बलराम, बड़ा फैसला ले लिया गया है, जो बैठक हुई उसमें ये फैसले पर मोहर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार बिजली में सब्सिडी दे रही थी वो सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। 2024-2025 वर्ष में भी ये सब्सिडी आगे दिल्ली वासियों को मिलती रहेगी। 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, उसके बाद 200 यूनिट से 400 यूनिट तक जो बिल है वो आधा आएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि करीब लाखों की तादाद में जो दिल्ली वासी हैं उनका बिल 0 आता है और इसीलिए इस सब्सिडी को आगे बढ़ाने के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सहमति के साथ निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली सब्सिडी जारी थी 2023-2024 में, वो सब्सिडी आगे 2024 और 2025 में भी जारी रहेगी। और 31 मार्च से ये जो निर्णय लिया गया है कैबिनेट के अंदर वो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तक जो पुराना नियम है वो चलेगा और 1 अप्रैल से जो नया फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा वो जारी किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को जो दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली की सब्सिडी मिल रही थी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष देखने को मिला था कि काफी अवरोध उत्पन्न हुआ था, लेकिन दिल्ली सरकार ने सब्सिडी रोकी नहीं थी, सब्सिडी लगातार जारी थी। लेकिन इस बार पहले ही कैबिनेट की बैठक बुला करके ये निर्णय ले लिया गया है कि जो बिजली सब्सिडी है वो आगे भी लगातार जारी रहे। इसको लेकर के आज जो फैसला लेना था कैबिनेट को, वो कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। जी बलराम, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए जाते रहे हैं, लाभ पहुंचाया जाता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ये फैसला बिजली सब्सिडी को कैरी फॉरवर्ड करने का कितना महत्वपूर्ण?
देखिए, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव है और उम्मीद है कि मार्च में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में सरकार फिर कैबिनेट की बैठक बुला करके कोई फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि वो फैसला आचार संहिता में लागू नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक में ये फैसला लिया कि 31 मार्च तक जो पुराना फैसला है वो लागू रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया फैसला आज कैबिनेट में लिया जा रहा है बिजली सब्सिडी को लेकर के, वो लागू किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली में सब्सिडी मिल रही थी, चाहे वो मुफ्त की बात हो, चाहे बिल आधा होने की बात हो, या फिर जो 1984 के दंगे के पीड़ित लोग हैं उन्हें भी मुफ्त बिजली दी जा रही थी, साथ ही जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही थी, वो सब्सिडी बकायदा आगे भी जारी रहेगी। इसको लेकर के इस कैबिनेट में मंजूरी दी गई है और ये जो फैसला है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को जो मुफ्त बिजली मिल रही थी वो आगे भी जारी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। इसको लेकर के आज कैबिनेट ने अपना फैसला ले लिया है और ये जो फैसला है वो आगे लगातार जारी रहेगा।